If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड कंपनी विच इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी। तो इसका नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स। तो एसोसिएटेड अल्कोहल्स का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, एसोसिएटेड अल्कोहल्स के बिजनेस में तेरा बेसिकली 3 to 4 स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू। तो पहले हम एसोसिएटेड अल्कोहल्स का क्यों डिस्कशन करें, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्योंकि एसोसिएटेड अल्कोहल्स का लास्ट 2-3 क्वार्टर से ब्रेकआउट क्वार्टर्स आ रहे हैं। द कंपनी इज डिलीवरिंग ऑन वेरी फास्ट टॉप लाइन ग्रोथ एंड मार्जिन्स हैव आल्सो बीन एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पे अगर आप इनकी पीपीटी देखते हैं और पीपीटी के अंदर आके अगर आप देखते हैं तो कंपनी के 4 प्रोडक्ट्स हैं। दैट इज इंडियन मेड फॉरेन लिकर प्रोप्राइटरी, जो ये कंपनी के खुद के ब्रांड्स हैं। आज 15 to 18% कंपनी के खुद के ब्रांड्स हैं, राइट। देन इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, राइट, विच इज़ ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप चल रही है, या तो बेसिकली लाइसेंस्ड है। देन इंडियन लिकर है, विच इज कंट्री लिकर, जिसको हम देसी शराब भी कहते हैं। देन ENA है, विच इज़ अ रॉ मटेरियल, एंड देन एथेनॉल है, विच इज़ ऑल्सो अ रॉ मटेरियल। एंड अभी टोटल EBITDA मार्जिन कंपनी का 9 to 11% के आसपास है, राइट। तो अभी कंपनी का जो प्रोप्राइटरी वाला सेल्स है, लाइसेंस सेल्स है और IMIL सेल्स है, राइट। तो इस क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है, बल्क ऑफ इट इज लेड बाय एथेनॉल प्लांट गोइंग लाइव। तो इस वजह से हमें इस क्वार्टर में ग्रोथ रेट्स कंपनी के अंदर काफ़ी दिख रहे हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट बेसिकली रिकग्नाइज। इस कंपनी को हमने पहले आई थिंक वन ऑफ द SOIC इवेंट्स में भी कवर करा था, जो हमारा दिल्ली में इवेंट हुआ था, राइट। एंड कंपनी की अगर हम अभी ग्रोथ देखते हैं तो व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यूज़, तो ये सब बेसिकली रुपीज़ मिलियन के अंदर है। तो कंपनी का प्रोप्राइटरी रेवेन्यू जो है अभी 109 करोड़ का है, जो खुद के ब्रांड्स है। लाइसेंस रेवेन्यू जो है 218 करोड़ का है। कंट्री लेकर विच इज़ IMIL, तो वहाँ पे 191 करोड़ का रेवेन्यू है, राइट। तो अगेन दीज बिजनेसेस हैव बीन ग्रोइंग एट 21 to 31% टाइप के। एंड कंपनी इस टाइम पे न्यू प्रीमियम एंड अबव कैटेगरी में भी लॉन्चेस कर रही है, राइट। तो प्रीमियम एंड अबव में कंपनी क्या लॉन्चेस कर रही है, बेसिकली देखिए इनके 2 बिजनेस है। एक B2C के अंदर IMFL प्रोप्राइटरी, IMFL लाइसेंस्ड एंड प्रीमियम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। एंड B2B बिजनेस के अंदर ENA और एथेनॉल वाला बिजनेस है, राइट। तो रेवेन्यू गाइडेंस क्या है इनकी, जो इनका प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं या जो इनके लाइसेंस प्रोडक्ट्स हैं, दे विल ग्रो। B2B बिजनेस में स्केल अप बहुत आया बिकॉज एथेनॉल वाला जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, दैट हैज एक्चुअली रियली ग्रोन फॉर देम। बट in this particular quarter, if you look at the sales breakup, तो एक्चुअली में रेवेन्यू का जो क्वालिटी है, दैट हैज़ नॉट गॉन अप सो हाई बिकॉज एथेनॉल का रेवेन्यू बढ़ा है। तो रेवेन्यू की क्वालिटी डिग्रेड हुई है, तो ये रिस्क फैक्टर है। बट अगर इनके खुद के प्रोप्राइटरी IMFL की बात करते हैं, तो दैट इज आई थिंक करेंटली 12% ऑफ सेल्स। दिस इज द ब्रांडेड बिजनेस विच गेट्स अ हायर मल्टीपल बाय द मार्केट्स। एंड यहाँ पे ये प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। वेयरएज़ इंडियन मेड इंडियन लिकर, जो आपका कंट्री लिकर है, वहाँ 21% ऑफ सेल्स है। वेयरएज़ IMFL लाइसेंस जो है, जहाँ पे ये बेसिकली कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है फॉर द लाइक्स ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स एटसेट्रा, वो आज 21% ऑफ सेल्स है कंपनी के लिए। तो इस कंपनी में थीसिस क्या हो सकता है किसी का, कि जो इनके खुद के ब्रांड्स हैं, दैट इज IMIL एंड IMFL प्रोप्राइटरी, दैट हैज़ टू गो अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ये प्रेस्टीज एंड अबव में लॉन्चेस कर रहे हैं, विच विल लीड टू हायर मार्जिन एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड। सो दैट इज व्हाट द थीसिस जनरली हैज़ टू बी। बट जो मर्चेंट ENA है और एथेनॉल बिजनेस है, दिस इज लोअर क्वालिटी ऑफ रेवेन्यूज। बट इनिशियली यहाँ से अभी ग्रोथ रेट्स बहुत आए हैं क्योंकि एथेनॉल का इनका प्लांट लाइव था। एंड अभी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एथेनॉल रॉ मटेरियल की पॉलिसी भी चेंज हुई है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन एसोसिएटेड अल्कोहल्स। एंड एसोसिएटेड अल्कोहल्स में एज अ बिजनेस क्या ट्रैक करना है कि वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी की कैसे आती है। तो यहाँ पे अगर इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में एक्चुअली में हम सीधा एक इंटरेस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड द कॉन्फ्रेंस कॉल विद अ थॉट प्रोसेस ऑफ बिजनेस रिस्क एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस कॉल क्वेश्चंस में चलते हैं। तो यहाँ पे कुमार सौरभ, हु इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इज आस्क्ड सम क्वेश्चंस कि ये जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी है, वहाँ पे आपके 3000 केसेस की सेलिंग हुई है अभी। सो बट इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स वी आर टारगेटिंग नेक्स्ट 1 to 2 years for these two products. What is the overall market size? And also going forward next 2 to 3 years, we are giving a guidance of 13 to 15% margin. So what is this basically guidance being led by? तो ये मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ से आ सकती है? तो कंपनी अभी मध्य प्रदेश के स्टेट में प्रेजेंट है, बट द कंपनी इज एंटरिंग इनटू स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। एंड रिसेंटली दे हैव आल्सो एंटर्ड दिल्ली। एंड दे आर आल्सो इनिशियली 3 to 4% मार्केट शेयर ये लोग ट्राई कर रहे हैं फॉर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक हिलफोर्ड ब्रांड कैटेगरी। एंड निकोबार जो जिन है, वहाँ पे दे वांट टू एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत पॉजिटिव मार्केट फीडबैक मिला है क्योंकि हॉरिका सेगमेंट के थ्रू मार्केट कर रहे हैं, दैट इज होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री।
एंड सो दैट इज़ व्हाट दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन. तो बेसिकली न्यू प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जिनसे इनको मार्जिन हायर मिल सकता है, राइट. सो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं आज सेल्स में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, बहुत मिनिस्क्यूल नंबर है, एंड गोइंग फॉरवर्ड दे माइट इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड, राइट. सो द मार्जिन्स माइट इंक्रीज बिकॉज प्रीमियम प्रोडक्ट्स माइट स्टार्ट इंक्रीजिंग गोइंग फॉरवर्ड, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 years ऑफ मार्जिन गाइडेंस की जो इंप्रूवमेंट है, इज इट मोर लेड बाय ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल और इज इट मोर बिकॉज ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स. So right now the management answers. So in coming years, we are seeing and we will expect an increase in margin because of sale of premium products. Obviously, efficiency will also play a major role in it. But broadly, we are looking for over the longer period, the margin contribution should improve with the help of increase in premium products, right? Secondly, क्या question पूछा कि go to market strategy क्या है? Because बहुत सारे यहाँ पे players already हैं, तो कंपनी होरेका सेगमेंट के अंदर आ रही है, राइट. एंड कंपनी लाइक जो MP और छत्तीसगढ़ के अंदर ऑलरेडी आपके होटल्स और रेस्टोरेंट में ये सारे प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रही है इस टाइम पे. तो इस वजह से द कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक्सपैंड कर पा रही है, राइट. सो दिस इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी इज कि कंपनी का खुद के ब्रांडेड सेल का अगर पोर्टफोलियो बढ़ता है तो मार्जिन्स कैन एक्सपैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कंपनी ने पहले बात करी है प्रीवियस कॉन्फ्रेंस कॉल में कि 14 to 16% भी EBITDA मार्जिन हो सकते हैं. दिस फैक्टर हर एक कंपनी के अंदर होता है. तो अभी कंपनी के अंदर इस फैक्टर क्या है कि कंपनी का बेसिकली मध्य प्रदेश में लिकर पॉलिसी चेंज हो रही है, तो एक्साइज पॉलिसी चेंज हो रही है. और एक्साइज पॉलिसी के अंदर क्या है कि लाइक देयर आर 17 टाउन्स एंड विलेजेस जहाँ पे देयर आर 17 टाउन्स एंड विलेजेस विच आर एक्सपोज टू स्पिरिचुअल टूरिज्म. तो वहाँ पे बेसिकली लिकर की रिस्ट्रिक्शंस आएंगी विच विल इम्पैक्ट 47 शॉप्स आउट ऑफ 3300 शॉप्स स्टेट वाइड. तो लिकर कंपनीज में डिफरेंट स्टेट्स की पॉलिसी का रिस्क रहता है, राइट. तो आप एसोसिएटेड अल्कोहल्स की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ सकते हैं बिकॉज कंपनी में प्रमोटर्स ने वारंट्स इशू करके भी कन्वर्ट करे थे. एंड कंपनी के लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से सेल्स ग्रोथ बहुत फास्ट आ रही है बिकॉज एथेनॉल बिजनेस हैज बीन ग्रोइंग फास्ट. एंड कंपनी नियर टर्म में 9 to 11% मार्जिन की बात करिए, बट लॉन्ग टर्म में 14 to 16% मार्जिन की भी बात करिए, और यहाँ 13 to 15% मार्जिन की बात करिए ऑन द बैक ऑफ लॉन्चेस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स. सो दीज आर द 3 इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स वी स्टडीड. इसका जो पूरा कंप्लीट एनालिसिस है वो लोग हमने SOIC मेंबरशिप में एज अ पार्ट ऑफ इनसाइट फ्रॉम इश्मॉइड्स डेस्क में करा है. एंड लिंक टू SOIC मेंबरशिप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जहाँ पे हमने 20 सच इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स कवर करी है. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.